आप चाहे प्लेटिना लेके जाओ या आप डोमिनार लेके जाओ, आपको वो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। और मेरे को जो बजाज से शिकायत है ना सर्विस सेंटर से, देखो फाइनली 8-10 दिन के इंतज़ार के बाद मेरी डोमिनार आ गई है वापस मेरे पास। आप भी कह रहे होगे ये कैसा बंदा है, डोमिनार का रिव्यू कर रहा है और एवेंजर चला रहा है। अब ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फ्यूल पंप, ये हो गया ख़राब। अचानक से बाइक ने मिसिंग करना स्टार्ट किया, चलते चलते बंद हो रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि इस बाइक को ज़्यादा दूर मैं लेके नहीं जा सकता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मेरे पास है डोमिनार 400 और मैं इसको 2018 से यूज़ कर रहा हूँ। 6 साल से ज़्यादा हो गए इस्तेमाल करते हुए और 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा इसको मैंने चला दिया है अभी तक। सो 2 दिन पहले मेरे को ख्याल आया कि इसके ऊपर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बाइक हो गई ख़राब। मैंने 2 दिन पहले ही सोचा कि ये बाइक को रिव्यू वीडियो बनाते हैं, मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो लोगों के साथ शेयर किया जाए। ओनरशिप रिव्यू जो होता है एग्जैक्टली मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फ्यूल पंप, ये हो गया ख़राब। अचानक से बाइक ने मिसिंग करना स्टार्ट किया, चलते चलते बंद हो रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि इस बाइक को ज़्यादा दूर मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये रास्ते में अगर प्रॉब्लम कर गई तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। और इस बाइक पर मैं कभी कभी नव्या को स्कूल से भी लेने के आता हूँ घर, तो मैं नहीं चाहता था मैं किसी प्रॉब्लम में नव्या के साथ पढ़ूँ। सो मैंने इसको सर्विस सेंटर में दिया। मुझे लगा पहले कोई थ्रॉटल बॉडी वगैरह की इशू होगा या फिर स्पार्क प्लग वगैरह का इशू होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसका फ्यूल पंप ख़राब है, उसको बदलना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन मेरे 7,000 रुपये से ऊपर लग गए, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें और चेंज हुई थी। जैसे कि इसके तीनों स्पार्क प्लग, क्योंकि जब से बाइक ली है तब से एक बार भी चेंज हुए, अच्छा हुआ चेंज हो गए। उन्होंने बाकी इसकी एक्सीलेटर वायर भी बदली है ताकि ये बाइक स्मूथ चल सके, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो रहा था। और हाँ, इसका कोई सेंसर भी बदला है, मुझे सेंसर का नाम नहीं पता, तो अगर बिल में लिखा होगा तो मैं आपको देख के बताता हूँ। तो चलो चलते हैं, इसका रिव्यू वीडियो आपसे शेयर करते हैं कि 2018 से 2024 हो गया इस बाइक को मैं लगातार चला रहा हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब आपसे मैं डिटेल में शेयर करूँगा। चलो मिलते हैं जल्दी वीडियो में। सो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ एक ही वीडियो में 2 बार, क्योंकि ये वीडियो मैं 1 महीने बाद शूट कर रहा हूँ। जो आपने अभी फ्यूल पंप वाला जो सीन देखा था वो 1 महीने पहले हुआ था। अब मेरी बाइक दोबारा से सर्विस सेंटर में खड़ी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ के बंदर इतने शैतान हैं, उन्होंने मेरी बाइक की ABS वायर और जो मोटी वाली एक वायर होती है ना ब्रेक की, जिसमें से आई थिंक ऑयल फ्लो करता है, वो उन बंदरों ने उसको चबा डाला। तो ABS तो उसी टाइम काम करना बंद कर गया, ABS की लाइट आ गई थी। और साथ साथ मुझे उधर जाके पता चला कि ये वायर भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है और अब इसको बदलवा लो, नहीं तो ब्रेक फेल हो सकती है चलते में भी। तो मैं बोला ऐसा पंगा नहीं लेना मुझे, क्योंकि मैं प्रेरणा के साथ, नव्या के साथ भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ कभी कभी बाइक पे। और अभी मैं पसीने पसीने इसलिए हो रखा हूँ क्योंकि मैं नव्या को लेने आया हूँ और काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी ठंडी हो गई थी, अब गाड़ी दोबारा से गर्म हो गई। मैं गाड़ी ऑन नहीं कर रहा क्योंकि खड़े पे गाड़ी बहुत पीती है ये वाली पेट्रोल। तो चलो आज मोस्ट प्रॉब्ली बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी, बाइक चलाते हैं। और हाँ, एक बात और, बाइक का मैंने बोला था आप जनरल चेकअप भी कर लेना, इंजन ऑयल वगैरह भी बदल लेना। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पीछे वाला जो शॉकर है बाइक का, मोनो सस्पेंशन जो है वो भी लीक कर रहा है और वो बहुत वीक हो गया है, रिपेयर तो हो नहीं सकता, आप उसको चेंज करा लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इतना खर्चा बैठा रहे तो कर दो, क्योंकि बाइक को यार 6-7 साल हो गए। अब ये खर्चे तो आई थिंक हर बाइक में आते होंगे। शॉकर अब लीक हो गया, हमारे यहाँ की रोड जितनी महान है, तो हो गया तो हो गया, उसको भी मैंने चेंज कराया। तो आज बाइक मिल जाएगी, तो देखते हैं बाइक कैसी चल रही है। बाइक का एक कॉन्सेप्ट भी बदला है और छोटे मोटे चेन ल्यूब वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह मैंने चेंज करने के लिए दिया है। तो बाइक में अच्छा खासा खर्चा आएगा, वो बिल तो मैं आपको सब दिखाई दूंगा। और बाकी बाइक डिलीवरी के बाद मैं चलती बाइक पे मोटो व्लॉग करते हुए आपको पूरी बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। पहले मैं नव्या को पिक कर लूँ, टाइम हो गया उसे लेने का। बाय बाय। फाइनली 8-10 दिन के इंतज़ार के बाद मेरी डोमिनार आ गई है वापस मेरे पास। और ये देखो, इसकी ये वायर की वजह से बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं थी। कटी तो ये भी थी जो बंदरों ने काट दी थी, बट ये अवेलेबल थी, और इसके चक्कर में बाइक को वापस आने में मेरे पास लग गया टाइम। और बहुत सारा काम हुआ है बाइक का, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आवाज़ कर रहा था, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट बदला। कूलेंट इसमें बिल्कुल मिनिमम आ गया था, इन्होंने वो टॉपअप किया है। चेन बहुत आवाज़ कर रही थी, बाइक बारिश की वजह से ना थोड़ा सा चेन में रस्टिंग भी आ गया था, तो इन्होंने बिल्कुल चेन को ल्यूब करके क्लीन करके नया कर दिया है। और बाकी लगे हाथ मैंने इसमें ना इंजन ऑयल भी बदलवा ली है, क्योंकि मैंने सोचा कि बाइक जा रही है तो इंजन ऑयल भी बदलवाना ज़रूरी है,
क्योंकि जो स्मूथनेस है इंजन की वो इंजन ऑयल अगर नया रहता है तभी रहती है, नहीं तो उसके बाद ना अच्छी से अच्छी बाइक शोर मचाना शुरू कर देती है। और बाकी इसका बिल अच्छा खासा बना है और मैंने वहाँ पे बाकी हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जिन्होंने मेरी बाइक ठीक करी। बजाज की जो ग्रीन बजाज की जो टीम है वो सच में बहुत कोऑपरेटिव है और मेरी बाइक उन्होंने एकदम न्यू कर दी। स्पेशली थम्स अप फॉर द मैकेनिक्स, वहाँ के मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूँ तो इस बाइक को मैं कहीं बाहर सर्विस भी करा सकता हूँ क्योंकि ये बाइक आउट ऑफ वारंटी है, लेकिन एक रिलायबिलिटी बनी हुई, एक भरोसा बना हुआ है उन लोगों के ऊपर जो मेरी बाइक को हमेशा बिल्कुल नया करके भेज देते हैं। और बाकी अभी एक बात और बतानी है, वो मैं आपको अंदर जाके बता। बाकी वहाँ के जो सर्विस मैनेजर, मैंने उनसे बोला कि थोड़ा सा अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। बाइक जैसे 9-10 दिन खड़ी थी, मतलब थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है और मैं उनका बहुत रेगुलर कस्टमर हूँ। और इवन मैं वहाँ एवेंजर पे गया था, एवेंजर को, प्रेरणा की एवेंजर को मैंने वहाँ पे सर्विस के लिए ड्रॉप किया और अपनी डोमिनार लेके आ गया। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत डिस्काउंट के लिए तो मैं मतलब बोल सकता हूँ, तो मैंने वहाँ डिस्काउंट बोला तो उन्होंने मुझे किसी के रूम में भेजा। वहाँ पे एक बंदा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि सर अगर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल काफ़ी ज़्यादा आया और मैं हमेशा से यहाँ पे सर्विस कराता आया हूँ। तो वो बंदा इतना अजीब था, उसने मुझे डिस्काउंट तो दिया नहीं और ऊपर से ना दूसरी चीज़ें बेचने लगा कि AMC खरीद लो, ये खरीद लो। मैं बोला छोड़ो, हाथ जोड़े मैंने उसके आगे, मतलब मुझे डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है कि 200-400 रुपये का अगर डिस्काउंट दे भी देगा तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट एक वो होता है ना इंडियन मेंटालिटी, अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो वी आर हैप्पी। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आप भी कह रहे होगे ये कैसा बंदा है, डोमिनार का रिव्यू कर रहा है और एवेंजर चला रहा है। अब क्या करूं यार, डोमिनार सुबह सुबह जैसा कि आप लोगों को पता है मैं निकल जाता हूं अपने घर से और डोमिनार में पेट्रोल नहीं था और इस टाइम पे पेट्रोल पंप खुले नहीं होते मेरे घर के आसपास, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं एवेंजर लेके निकल गया क्योंकि प्रेरणा को भी यार लेट जाना था। सो आप मानोगे ये जो मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ पिछले 2 महीने से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने इकट्ठी कर ली थी पहले और अब फिर एक ब्रेक आ गया, उसके बाद मैं आज निकला हूँ। तो मैंने सोचा इस वीडियो को मैं कंप्लीट ही कर लूँ क्योंकि मेरे को बार बार टाइम देखना पड़ता था, लेकिन मेरे वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं ना, देखो इस टाइम में सुबह सुबह भी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और मैं घर से काफ़ी दूर हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं जो मेरे पास डोमिनार 400 है जो कि 2017 मैन्युफैक्चर है एंड रजिस्टर इन 2018 फरवरी में मैंने ली थी। और जब मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग करी थी ना तो वो 30,000 चली हुई थी और अब वो 32,000 हो गई है। सोचो ये वीडियो कितना लंबा स्ट्रेच हो गया। उसके बीच में बाइक 1-2 बार बाइक में प्रॉब्लम भी आई, जैसा कि मैंने आपको अभी सब क्लिप्स में दिखा दिया है। तो बाकी ऑल ओवर बात की जाए ना डोमिनार की परफॉर्मेंस की, तो बाइक सुपर्ब है। 2024 में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मुझे जो ऐसा लगता है ना कि आजकल की जितनी भी बाइक्स हैं जो इस रेंज में आ रही हैं सब में ना बहुत सारे कंट्रोल्स आ गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया और मोड्स आ गए हैं, तो वो डोमिनार में कहीं लैग कर रहे हैं। अब इन्होंने जैसे पल्सर निकाल दी है तो पल्सर के अंदर इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं इन्होंने और डोमिनार वैसी की वैसी सिंपल, इसका ये है ना सब कुछ वही है इसके अंदर भी, मतलब कोई उसमें इसमें भी ABS है, उसमें भी ABS है, बस उसमें डुअल चैनल है। तो मैं एवेंजर से कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब जैसे ये सिंपल बाइक है ना, बिल्कुल कोई मोड्स नहीं है, कुछ नहीं है, राइडिंग मोड्स नहीं है, तो वो भी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो गई है, नहीं तो डोमिनार बहुत गंदी तरह से मार खाने वाली है इन टर्म ऑफ सेल्स। और बाइक का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 32,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो बाइक आउटस्टैंडिंग है। बाइक ने मुझे आज तक एक बार भी धोखा नहीं दिया, एटलीस्ट लॉन्ग राइड्स पे तो मुझे धोखा नहीं दिया। एक बार ऐसा हुआ था, वो भी 1-1.5 साल पहले की बात है। बाइक में प्रॉब्लम क्या आई थी कि बाइक की चाबी ऑन करी और बाइक स्टार्ट नहीं हुई, ये सब ब्लैंक हो गया था। वो मैंने वीडियो भी बनाया था, वो आई थिंक इसका कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया था जैसा कि मुझे बताया गया था। और वो ऑलमोस्ट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक भी हो गया था, क्योंकि फ्यूज़ के वो शायद चार्जेस वगैरह क्या ही लेते हैं, वो होगा भी तो 50-100 रुपये होगा, मुझे वो भी याद नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी डोमिनार लेने का प्लान कर रहा है या सोच रहा है 2024 में, अगर तो आप लॉन्ग राइड करते हो कभी कभार या वीकेंड राइड करते हो तो ही वो बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि वो बाइक सिटी में चलाने के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी डोमिनार 400 की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उसकी माइलेज बहुत कम मिलने वाली है सिटी के अंदर। हाईवे पे तो यार देखो इतना पता नहीं चलता, हाईवे पे तो आराम से 30 या 32 तक की भी दे देती होगी अगर आप उसको अच्छे से चला रहे हो। लेकिन सिटी में जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो 22 से 25 से ज़्यादा दे ही नहीं पाती। अगर आपने उसको थोड़ा सा भगा दिया या आपको ट्रैफिक जाम मिल गया तो उसकी एवरेज बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट से आई एम सेइंग कि अगर आप प्लान कर रहे हो डोमिनार का और आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ सिटी में चलाने के लिए 400 सीसी की बाइक चाहिए, तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप अपना 150 से 200 सीसी की बाइक ले लो, ये ले लो यार,
ये बहुत ज़बरदस्त बाइक है यार, ये लो मस्त, देखो 32,000 चल गई, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मस्त इसको हम चलाते रहते और फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी देती है ये। अब हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। देखो मैंने जैसा कि बताया मेरी बाइक 32,000 किलोमीटर चल गई है, तो उसकी जो भी सर्विस होती है ना, आप लगा लो 4 या 5,000 रुपये तो बिल आता ही है उसका। जो भी मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास अगर घर पे डॉक्यूमेंट्स हुए, अगर मैंने संभाल के रखे होंगे ना, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि देखो यार 1500-1600 का तो उसका इंजन ऑयल ही है। बाकी आप सर्विस पे जाते हो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये काफ़ी बार मैंडेटरी होता है। और आप गए हो सर्विस पे लेके, तो आगे या पीछे के डिस्पैच दोनों में से एक की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली ये सब चीज़ें होती हैं। और ये देखो साला सुबह सुबह सुसु कर रहा है रोड पे खड़ा होके। तो और चेन ल्यूब वगैरह के वो 150 से 200 रुपये ले लेते हैं। वॉशिंग ये सब करा करू के कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम निकल गया कि क्लच की वायर डालनी है, ये करना है। और प्लस लेबर चार्जेस तो आप ये लगा के चलो 4,000 से 5,000, अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। और बाइक के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर बाइक को देखा जाए बाइक कैसा परफॉर्म करती है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैंने अपना बाइक का पीछे वाला जो रियर मोनो शॉक होता है, पीछे वाला जो शॉकर होता है बेसिकली, वो मेरे ख्याल से 3200-3300 का था। और कोई नॉर्मल बाइक का भी मेरे ख्याल से वो 2500-2000 तक का तो आता ही होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे से बाइक का, जैसे मैं आप लोगों को बाइक का रिव्यू दे रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इतने लॉन्ग टर्म तक बाइक कैसी चलती है। देखो वो आपके हाथ में है। अगर आप बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो, उसकी मेंटेनेंस अच्छी कर रहे हो, तो बाइक नो डाउट, जैसे मेरी बहुत अच्छी चल रही है टचवुड अभी तक, वो वैसी ही रहेगी। मेरी 32,000 चल चुकी है, तो मैंने अभी तक कोई क्लच प्लेट्स वगैरह नहीं बदलवाई। तो ये है। फ्यूल पंप वगैरह मैंने बताया था, जैसे आपको बता दिया था, वो तो यार एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, मतलब उसके अंदर मोटर वगैरह होती है, वो ख़राब हो जाए तो हो जाए, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी देखो कोई सी भी बाइक हो, अगर आप उसे मेंटेन अच्छे से कर रहे हो तो वो आपका बहुत लंबे टाइम तक साथ देगी। जैसे कि ये भी बाइक कितनी अच्छी चलती है, हम इसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। अब मैंने एक बार क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को ना था, उसको बाइक चेंज करनी थी। ही वांट टू स्विच फ्रॉम क्लासिक 350 टू, उसका मन था कि मैं डोमिनार ले लूँ। तो उसने OLX वगैरह पे सर्च किया, तो उसको एक डोमिनार मिली कम चली हुई। अब मानो कि वो मुझे बोलता है यार तेरे पास डोमिनार है, तू अच्छे से जज कर पाएगा कि बाइक कैसी है, तो मैं उसके साथ चला गया। अब मानोगे वो बाइक मेरे मॉडल से भी पता थोड़ा नया था, और मेरी बाइक से कुछ किलोमीटर्स कम चली हुई थी। ये बात 1 साल पुरानी है। और वो बाइक का बैंड बजा हुआ था, मतलब वो अजीब सी हो रखी थी, सब कुछ इतना हार्ड, हैंडल भी टेढ़ा था। और उसकी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उसकी क्लच प्लेट्स भी गई हुई थी। तो और पता नहीं, शायद और कोई काम निकल जाता। तो मतलब लोगों ने इतनी रद्दड़ मचा रखी है उस बाइक की। अगर देखो आप किसी भी बाइक को छपरियों की तरह चलाओगे ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी बाइक हो, वो कुछ टाइम बाद जवाब दे देगी। तो बाइक कैसी चलती है लॉन्ग टर्म में रिव्यू मेरा यही है कि आप जैसे मेंटेन करोगे वैसी चलेगी। टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो। आपको सर्विस सेंटर बोल रहा है कि ये पार्ट चेंज कराने की ज़रूरत है, तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, तो आप वो पार्ट चल सकता है तो चला लो, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा अगर सर्विस सेंटर आपका जेन्युइन है, आपको लूटता नहीं है जैसे मेरे यहाँ पे, तो आप उसको, जैसे मेरे यहाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब मेरे यहाँ लूटता नहीं है, मुझे जेन्युइन लगता है, तो वो कुछ बोलते हैं तो मैं उस चीज़ को चेंज करा लेता हूँ। और किस बारे में हम बात कर सकते हैं, डोमिनार के बारे में। हाँ, जैसे कि डोमिनार को मेरे को लगता है कि बजाज को उसमें कुछ अपग्रेड्स करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने सस्ते दाम में पल्सर निकाल दिया, तो डोमिनार को कौन खरीदेगा। बाकी मैंने दोनों वो देखी थी बाइक खड़ी हुए साथ में, डोमिनार और पल्सर। तो डोमिनार काफ़ी बड़ी दिखती है, पल्सर 400 NS 400 बहुत छोटी दिखती है उसके आगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं भी प्लान कर रहा हूँ चेंज करने का, लेकिन जब अपनी डोमिनार पर बैठता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ही फालतू का खर्चा करना, पैसे तो अपने ही है। जब मेरी डोमिनार अच्छी खासी चल रही है, तो कभी कभी मन करता है कि मैं इसको ही रख लूँ, और एटलीस्ट कह रहा हूँ 80,000, 90 या 1 लाख किलोमीटर तक चलाऊँ, उसके बाद चेंज करूँ, क्योंकि मज़ा आता है यार। जैसे मेरी मम्मी अभी लास्ट ईयर मेरे साथ राइड पे गई थी, वो 500 किलोमीटर की वन साइड राइड थी, तो मम्मी बहुत कंफर्टेबल थी, मम्मी ने कंप्लेंट नहीं करी, तो कंफर्ट के मामले में भी अच्छी है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, क्योंकि मेरी तो बल्कि है भी 35 bhp वाली, लेकिन जो अब आती हैं वो 40 bhp की हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है, उनकी आवाज़ भी ज़्यादा अच्छी है, और उसमें अपसाइड डाउन शॉकर्स वगैरह सब हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो बस यही था यार, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वीडियो ना मेरी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, जो मुझे आपसे बात करनी होती है मैं कर लेता हूँ सीधा। हाँ देखो, मुझे एक बात और कहनी थी, इसलिए मैं दोबारा से वापस आ गया, मैंने व्लॉग बंद कर दिया था।
डोमिनार का ना मतलब सर्विस सेंटर्स का काफ़ी लोगों का इशू रहता है, और मैं आपको भी बता दूं क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसी मिलनी चाहिए ना बजाज सर्विस सेंटर से इस सेगमेंट की बाइक को, वो नहीं मिलती। आप चाहे प्लेटिना लेके जाओ या आप डोमिनार लेके जाओ, आपको वो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। और मेरे को जो बजाज से शिकायत है ना सर्विस सेंटर से, वैसे तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो हमेशा मिस कर देते हैं और बहुत इजीली बोल देते हैं यार वापस आ जाना, दोबारा आ जाना। यार बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हर बंदा बार बार चक्कर काट सके। तो जैसे सपोज कोई चलने में, जैसे इसी बाइक का भी ये होके आई है सर्विस सेंटर से, इसका मैंने बोला था आगे से कहीं से ना आवाज़ आ रही है, गड्ढे में जाने पे ना खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही है, तो वो मैं लिखवा के आया था स्पेशली, ये चीज़ नहीं हुई है। पीछे की नंबर प्लेट लूज़ थी तो वो कह रहे थे हम कर देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं करी है। तो अभी वॉशिंग देखो, अब मैं कैसे दिखाऊँ, ये मिरर्स इतने गंदे हो रखे हैं ना, शायद आपको अभी नहीं पता चलेगा अंधेरे में जब इस पर लाइट पड़ती है ना। ये पूरा बाइक देखो, ये पूरा ऑयली हो रखा है, ये पूरा इन्होंने कल ही आई है बल्कि वॉश होके वहाँ से। ये देखो आपको अगर इसमें दिख रहा हो तो कितना काला हो गया है, ये पूरी ऑयली सी हो रखी है, इसको मुझे खुद बाहर से वॉश कराना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो डोमिनार के साथ भी होती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो काम बोला है आपने, मेन काम जो होता है वो हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी अब चीज़ें नहीं होती। अब मैंने बोला था इसके लिए वो 200 रुपीज़ को चार्ज करते हैं, प्लस 200 से ज़्यादा ही, कि इसका मैं कहता हूँ कि स्प्रॉकेट वगैरह ना सब क्लीन कर दो। जब मैं चेन क्लीन ल्यूब के पैसे दे रहा हूँ तो स्प्रॉकेट भी आगे वाला खोल के क्लीन कर दो। मैंने उनको 2 बार पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे भी आज तक उम्मीद है मैं खोल के देखूँगा ना तो ये क्लीन नहीं हुआ होगा। मतलब अगर आपके पास टाइम है, आप अपने सामने सर्विस वगैरह सब कुछ करा सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना कि आप भूल जाओ कि छोटे मोटे काम होते हैं ना, साउंड आ रही है कहीं से, ब्रेक की आवाज़ आ रही है, ब्रेक लूज़ है, ये सब ऐसी चीज़ें होती है ना, इंडिकेटर ख़राब है, तो मुझे लगता है वो काम ऑलमोस्ट वो भूलने ही वाले हैं। तो चलो, आई थिंक आपके लिए वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, आपके डोमिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, या कोई बात मैंने इस व्लॉग में कंप्लीट ना करी हो, क्लियर ना करी हो, या आप जानना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करना। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको उसका रिवर्ट करूँगा, पक्का। मैं हर किसी को रिवर्ट करता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर कभी कोई कमेंट करते हैं, रैंडमली भी कोई कमेंट करता है या कुछ पूछता है, तो मैं उसका रिप्लाई हमेशा ज़रूर करता हूँ। तो आप भी पूछ सकते हो, एवेंजर के बारे में भी पूछ सकते हो, डोमिनार के बारे में भी पूछ सकते हो, और कोई नॉर्मल बाइक के बारे में हो, अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा।